दीदी आज 33वां करना है अगला। आज 34वां है, 34 है। 34वां। हाँ जी 34। आप म्यूट हो। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय का उच्चारण करना सीख रहे हैं। कल का श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था, जिसमें कि अर्जुन ने क्वेश्चन किया है कि आप जो सब कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा मन चंचल है और वो योगाभ्यास में नहीं लगता। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट श्लोक है हमारा, श्लोक नंबर 34। दीदी से विनम्र प्रार्थना कि आज के श्लोक को शुरू करें। दीदी को प्रणाम। महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मा नमः। आज षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 34। अर्जुन पिछले श्लोक में कह रहे हैं इस चंचलता के कारण, मन की चंचलता के कारण जो आपने योग बताया मेरी समझ में नहीं आ रहा। और चंचलता में ही क्या कहा है इस श्लोक में, चंचलम ही मनः कृष्ण। ण को लंबा करेंगे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये वर्ड है बलवत प्लस दृढ़म, लेकिन जब हम इकट्ठा करते हैं हम बोलते हैं बलवत दृढ़म। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। द पे स्ट्रेस नहीं ज्यादा देना, द के पैर में हलन आदत। तस्य हम निग्रहं मन्ये, तस्य हम निग्रहं मन्ये वायुरिव वायोरिव सुदुष्करम। वायोरिव सुदुष्करम। एक बार फिर बोलती हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। तस्य हम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायोरिव सुदुष्करम। आशीष बोलिए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। एक बार गुलशन मैडम बोल दो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हाँ जी, ये कहा गया है ही क्योंकि कृष्ण हे भगवान चंचलम बड़ा ही चंचल, प्रमाथि प्रमथनशील मतलब कि जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने वाला, दृढ़म जिद्दी, बलवत और बलवान। हे भगवान, मन के बारे में बताया है। पहला है चंचलम, दूसरा वर्ड है प्रमाथि, तीसरा वर्ड है दृढ़म और चौथा कहा गया है बलवत। कि ये मन बड़ा ही चंचल है। एक सेकंड में मन में भाव कुछ आता है और दूसरे सेकंड में मन में भाव कुछ आता है। प्रमाथि, ये प्रमथनशील है। जैसे मधानी को हम मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, ये प्रमथनशील होने के कारण अपनी तरफ खींच लेता है। इंसान संसार से विमुख होकर
परमात्मा से विमुख होकर संसार की तरफ हो जाता है, ये ऐसा प्रमथनशील है। फिर कहा है दृढ़म, ये जिद्दी है। कई बार बच्चा जिद कर लेता है कि नहीं ऐसा ही करना है, और करना ही पड़ता है। कई बार बच्चे को जिस तरह से मर्जी समझाएं, लेकिन एक बार तो माननी हो पड़ती है। तो उस हिसाब से हम इस मन को इतनी जल्दी अपने वश में नहीं कर सकते। आगे कहा है बलवत, ये और बलवान है। आगे इसका एग्जाम्पल जो है तस्य हम, तस्य उसको, अहम मैं, निग्रहम उसको मैं रोकना चाहूं, वायु, वायुरिव कहा है, वायु इव सुदुष्करम, कि उस मन को रोकना जैसे हम वायु को अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते, इस मन को हम अपने कंट्रोल में आसानी से नहीं कर सकते। अभी अगले में आएगा कि अभ्यास और वैराग्य से कोई इस मन को वश में कर सकता है। जब कोई हमारा शत्रु पूरी बराबरी करने की कोशिश करता है, हम अगर चाहें कि दो हाथ करके उसको अपने वश में कर ले, नहीं, शत्रु को हमेशा प्यार से वश में किया जाता है। तो इसी तरह से ये मन के बारे में बताया है। इस मन के बारे में कर भी लेता है जिद तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर ये मन में सोचे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। हमारे में पेशेंस होनी चाहिए। जब ये वाली चीजें आ जाती हैं तो ये मन धीरे धीरे जो है वो सेट होने लगता है। एकदम हम कहें कि ये चीज ऐसे करनी है, मन कहता नहीं करनी, नहीं कर सकते। हम मन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, लेकिन हम धीरे धीरे उसको अपने अकॉर्डिंग ढालेंगे। मन के अकॉर्डिंग चल पड़े तो दुखी होंगे, अगर अपने अकॉर्डिंग मन को चला लिया लेकिन संयम से धीरे धीरे, फिर हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ये रोज रूटीन की जिंदगी में ऐसा आता है, मन कुछ कहता है, जीवात्मा कुछ कहता है, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही से पाहिए सारी प्रति। मतलब कि इस मन को कंट्रोल में करके अगर हम करेंगे, अपने कंट्रोल में करके, तो हम इस संसार में जीने का ढंग सीखेंगे। दूसरे अध्याय से आया हुआ है कि जैसे इंद्रियों ना समत्वम योग के बारे में आया। सबसे पहला वर्ड था 48वें श्लोक में कि असक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर तू समत्व योग में स्थित हो, और फिर कामना ममता असक्ति को छोड़। अगले के चैप्टर्स में सारा कुछ ये बार बार रिपीट होता है, रोज ये कहा गया है। जब हम इन चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, हमारे अभ्यास होगा, और उस अभ्यास के होने से हमें जीवन में एक धैर्य बन जाता है। अदरवाइज मनुष्य में धैर्य नहीं होता। मनुष्य एक सेकंड में किसी ने बात कही और एक्साइटमेंट इतनी आ जाती है कि अब इसको तो मैं खत्म ही करके छोड़ूंगा। लेकिन जो योगी है वो ये कहता है इसने तो बुरा किया सो किया, मैं इसके साथ बुरा करके एक नया पाप कर्म और क्यों करूं। जब मैं किसी के बुरा करने पर उसको बर्दाश्त कर लेता हूं, उस समय ना सही, धीरे धीरे जब वो उस सिचुएशन में हो तब बात करूं, तब ये मन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और सामने वाला व्यक्ति भी सोचता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जलती हुई आग में अगर सोचो घी डाल दो तो वो तो प्रज्वलित होगी, वो बुझती नहीं। हमने जलती हुई आग में पानी डाल दिया। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जितना ये मन के बारे में 5 बातें बताई कि मन जो है चंचल है, दूसरा कहा है प्रमथनशील, अपने ओर खींचने वाला है, और तीसरा कहा है बलवद, बलवान है, और चौथा कहा है दृढ़म, ये मन ही बड़ा चंचल, प्रमथनशील, जिद्दी और बलवान है। इसके बीच में ये 4 बातें जो मन के बारे में, मन के विशेषण बताए हैं। आगे कहा है तस्य निग्रहम, कि उसको कंट्रोल में करना। जैसे हम वायु को अपने हाथ में नहीं ला सकते,
इसी तरह से इस मन को कंट्रोल करना भी मैं अति कठिन मानता हूँ। और भगवान ने कहा कि ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया कि भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव जो है इन श्लोकों में बार बार कहा गया है। आत्म दर्शन, सब में भगवत दर्शन देखना, जब हम सब में उस परमात्मा को देखते हैं, वासुदेव सर्वम, हमारी जो ये देखने से, मतलब कि सब में वो परमात्मा तत्व को देखने से हमारे अंदर समत्व की भावना आती है, हमारा राग द्वेष समाप्त होता है, हमारा किसी से वैर विरोध नहीं होता। फिर भी कहीं अगर हो जाता है, लेकिन योगी जो है अपने आप को जल्दी ही सेट कर लेता है। तो ध्यान योगी के भीतर ज्ञान और भक्ति के संस्कार की तरफ मतलब कि उन लोगों की दृष्टि जो है गई है, ध्यान योगी के भीतर ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, प्रत्युत मन की चंचलता की तरफ गई। उन्होंने मन की चंचलता को बाधक बनाया, लेकिन मन की चंचलता को हम तभी दूर कर सकते हैं अगर शुरू से समत्व योग, कामना ममता आसक्ति का त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग, अहंता का त्याग और इस संसार से ऊपर उठ के जीना, इन कामनाओं से ऊपर उठ के जीना। जब हमारा ये ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारा मन जो है कंट्रोल में हो जाता है। बहुत से अभी जो ये गीता सुन रहे हैं, काफी कुछ उनके जीवन में चेंज होगा। लेकिन एक चीज जो इतने टाइम से संस्कार पड़े हुए हैं, अगर हम ये सोचें कि इसी टाइम वो बिल्कुल सारे ठीक हो जाएं, इतनी जल्दी नहीं होता। हर चीज के लिए टाइम लगता है, इंसान को धैर्य रखना पड़ता है, और धैर्य रखने से इंसान के अंदर एक शांति, आनंद और प्रसन्नता बनने लगती है, और उसके सभी कर्म यज्ञ बन जाते हैं और सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं। वो अपना जीवन सुख, आनंद और प्रसन्नता से व्यतीत करता है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाक पुष्प को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए विराम लूंगी। हाँ जी, हाँ जी, निरूपमा जी, रीटा जी बोल लें बारी बारी से, उसके बाद भद्रा सर बोल सकते हैं, अंजू जी बैठे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया, तब तक एक बार कर लेते हैं रिवाइज। चंचलम हि मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढम् तस्याम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। सुदुष्करम। हाँ, सुदुष्करम। सुदुष्करम, ठीक हाँ है, जी, सुदुष्करम। चंचलम हि मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरिओम जी, मेरी बारी है जी, हरिओम जी। चंचलम ही मना कृष्ण परमादि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम सुदुष्करम। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। चंचलम बोलेंगे हि क्या? मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मीनाक्षी जी बोल दें, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी सूद जी, सुषमा महाजन जी। हाँ जी, हरिओम जी। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। दुष्करम, वायुरिव सुदुष्करम, सुदुष्करम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।
पूरी आंटी बोल दे, रीटा जी ने बोल दिया। बोल दिया। हाँ जी बोल दिया। ठीक, हाँ जी, बोल। पूरी आंटी बोल दी। अंजू जी, पूरी आंटी बोलिए। हरिओम जी। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। पूरी आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। मेरी आवाज नहीं आई? नहीं, आपकी तो आ रही है, पूरी आंटी की नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंदिरा आंटी आप बोल दो। इंदिरा आंटी, कुसुम हांडा जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बहुत अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट बोलते जाए। हरिओम जी, मैं बोलूं? जी, हाँ, हरिओम, आ बोलिए। गए। राम राम बोलिए। बोलिए। राम राम। राम राम। चंचलम हि मनः कृष्ण परमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मैं बोलूं? इसका अर्थ हाँ मुझे जी। ऐसा लगता है। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी। जी बोलिए। इसका अर्थ मुझे ऐसा लगता है जैसे वो भजन बोलते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, कितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा ईशा जी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं प्रण्य वायोरिव सुदुष्करम्। हाँ बहुत जी, अच्छा। सुनीता चौधरी जी, विजय जी, सब अनम्यूट हाँ जी, करके बारी बारी बोलते जाएं। हरिओम जी। हरिओम जी। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल ठीक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, आगे राणा सर को देखो। हाँ जी आ गए। हाँ जी, आप करवाओ फिर सब साथ। हाँ जी, इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन दीदी, ओम का उच्चारण करवा दें एक बार। हरि ओम।